मेरा नाम जैद है। आज जब मैं अपने बगीचे में लगे पेड़ों को देखता हूँ तो मुझे अपने वालिद साहब की एक बात याद आती है। वह कहते थे, बेटा, नेक अमल बोए गए बीज की तरह होता है। तुम शायद उसका फल तुरंत न देखो, पर अल्लाह उसकी परवरिश करता है और सही वक्त आने पर तुम्हें ऐसा फल देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी मुझे सब्र, तवक्कुल और नेक नीयत की अहमियत सिखा गई। मैं एक मेहनती नौजवान था, पर मेरा दिल अक्सर दुनियावी चीजों और जल्दबाजी में नतीजे पाने की चाहत में उलझा रहता था। मैं कोई भी अच्छा काम करता तो तुरंत उसका फल देखना चाहता था। अगर मुझे जल्दी कामयाबी नहीं मिलती तो मैं मायूस हो जाता और अल्लाह से शिकायत करने लगता। मुझे लगता था कि मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। मेरे वालिद साहब एक बहुत ही नेक और शांत स्वभाव के इंसान थे। वह अक्सर अल्लाह की राह में लोगों की मदद करते, चाहे उनके पास खुद कितना भी कम क्यों न हो। पर मुझे उनकी यह बात समझ नहीं आती थी। मैं उनसे पूछता, वालिद साहब, आप इतना सब कुछ करते हैं, पर आपको बदले में क्या मिलता है? हमारे हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। वालिद साहब मुस्कुराते और कहते, बेटा, हम जो कुछ करते हैं वह अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह हमें सही वक्त पर देगा और उससे बेहतर देगा जिसकी हमें जरूरत है। एक बार हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। वालिद साहब के पास भी बहुत कम अनाज बचा था, पर एक दिन उन्होंने अपने बचे हुए अनाज में से एक बड़ा हिस्सा निकालकर गरीबों में बांट दिया। मैंने उनसे कहा, वालिद साहब, आप क्या कर रहे हैं? अगर यह भी दे दिया तो हम क्या खाएंगे? वालिद साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अल्लाह की राह में जो खर्च किया जाता है वह कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। यह ऐसा ही है जैसे तुम एक छोटा सा बीज बोते हो और अल्लाह उसे एक बड़े पेड़ में बदल देता है। उन्होंने मुझे अल्लाह पर तवक्कुल रखने की नसीहत दी। उनकी बात सुनकर मैं नाराज हो गया। मुझे लगा कि वह सिर्फ बातें कर रहे हैं। उस रात हम सब भूखे सो गए। मुझे गुस्सा आया कि मैंने वालिद साहब की बात क्यों नहीं मानी और क्यों अपना अनाज दूसरों को दे दिया। अगले दिन सुबह एक अजीब सी घटना हुई। हमारे गांव के पास से एक धनी व्यापारी गुजर रहा था। वह अपने ऊंटों पर अनाज लादकर कहीं और जा रहा था। उसका एक ऊंट अचानक बीमार पड़ गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने गांव वालों से मदद मांगी। हमारे वालिद साहब भी वहां पहुंचे। वालिद साहब की नेकी और सादगी से प्रभावित होकर व्यापारी ने उनसे मदद मांगी और उनके लिए कुछ अनाज की पेशकश की। वालिद साहब ने उसकी मदद की और बदले में व्यापारी ने वालिद साहब को इतना अनाज दिया जितना उनके पास पहले कभी नहीं था। उसने कहा, आप जैसे नेक लोगों की वजह से ही दुनिया चलती है। अल्लाह आपको और बरकत दे। वालिद साहब उस अनाज को लेकर घर आए और मैंने उन्हें हैरान होकर देखा। ये कैसे हुआ, वालिद साहब? मैंने पूछा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये वही बीज था बेटा, जो मैंने कल बोया था। अल्लाह ने उसकी परवरिश की और आज हमें उसका फल दिया। अल्लाह हमें ऐसे तरीकों से देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हमें सब्र रखना होता है और नेक नियत से काम करना होता है। उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने समझा कि अल्लाह पर सच्चा भरोसा और नेकी करना ही असली इबादत है। हमें दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए और अपने अच्छे कामों का फल तुरंत पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नैतिक सुविचार। नेकी एक ऐसा बीज है जिसे अल्लाह की जमीन में बोया जाता है। तुम शायद उसका फल तुरंत न देखो, पर अल्लाह उसकी परवरिश करता है और सही वक्त आने पर तुम्हें ऐसा फल देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और नेक नियत से काम करते रहो।